तो अगर हम बात करें आपके पॉलिटिकल साइंस की, तो दो बुक है। एक बुक है विच इज डीलिंग विद द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब ये जो पहला बुक है, ये पहला बुक है कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। एनीबडी विल बी एबल टू टेल द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंटेम्प्ररी? तो कंटेम्प्ररी का मतलब क्या है? द प्रेजेंट टाइम, द टाइम विच इज रनिंग। तो अब यहाँ पर प्रेजेंट टाइम का मतलब क्या है? बहुत पुराना वाला वर्ल्ड नहीं लेंगे। पुराना वाला वर्ल्ड आपने पढ़ लिया कहाँ पर? ओल्ड वाला आपने वर्ल्ड जो हिस्ट्री का बुक था ना, वहां पर आपने कंप्लीट किया था, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम पॉलिटिक्स को पढ़ रहे हैं, कंटेम्प्ररी का मतलब क्या है? एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट का मतलब एकदम ये प्रेजेंट नहीं है। प्रेजेंट का मतलब इसके चारों तरफ घूमता हुआ टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड एक्चुअली जो शुरू हो रहा है कि हम स्टार्ट तो यहाँ से करें। इसका एक जो पहला चैप्टर डिलीटेड है, ठीक है, पहला चैप्टर डिलीटेड है विच इज एक्चुअली द कोल्ड वार एरा। तो कोल्ड वार एरा डिलीटेड है, लेकिन कोल्ड वार एरा नहीं पढ़ेंगे तो एंड ऑफ बाइपोलरिटी नहीं समझ, ठीक है। कोल्ड वार एरा नहीं पढ़ेंगे तो एंड ऑफ बाइपोलरिटी नहीं समझ में आएगा। ये जो कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, पूरे वर्ल्ड लेवल में क्या चल रहा है पॉलिटिकल सिचुएशन, और इसका टाइम पीरियड क्या है, कि ये एक्चुअली टाइम पीरियड किससे शुरू होता है? तो कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का टाइम पीरियड जो है शुरू होता है 1945 से, ठीक है। मेन जो पॉलिटिक्स का जो शुरुआत हो रहा है, यहाँ पर बाइपोलैरिटी बोला है, तो ये बाइपोलैरिटी का मतलब दो है। यहाँ पर बाइपोलैरिटी मतलब दो पोल, दो पोल। अब यहाँ पर दो पोल क्या है वो समझने के लिए हमको 1945 के पॉलिटिक्स में रिटर्न जाना पड़ता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये पॉलिटिक्स जो है, मैं जब आपका ये चैप्टर डायरेक्ट नहीं जाऊंगी, बिफोर गोइंग टू दिस चैप्टर आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर पॉइंट कि क्या है ओरिजिन 1945 का, उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। तो 1945 से अभी तक टिल प्रेजेंट टाइम जो आपका चेंजेस हुआ है वो सब आपको इस पॉलिटिक्स में, इसीलिए इसको कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। तो आपका एक्चुअली ये शुरू कब से हो रहा है? 1945। इसका टाइमलाइन क्या है और आपका एंड कहाँ हो रहा है? टिल प्रेजेंट। तो अब यही चीज ना यहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है। दोनों ही बुक जो है आपका सेम टाइम पीरियड से 1945-47 के टाइम से, यहाँ एक्चुअली 1947 का टाइम पीरियड लेगा व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, ठीक है। उस टाइम को लेकर के टिल प्रेजेंट, ठीक है, टिल प्रेजेंट टाइम तक का आपका, यानी कि 2019 तक का जो जनरल इलेक्शन है वो पूरा कवर करता है। इसीलिए इसको कंटेम्प्ररी वाला जो है इतिहास बोलते हैं। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बोला, तो व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस 1947। तो 1947 से आज तक का जो टाइम है वो यहाँ हमें पढ़ना है। और यहाँ हमें क्या पढ़ना है? यहाँ हमें पढ़ना है 1945 से लेकर के अब तक पूरे वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है, जो इस कॉन्टेक्स्ट इस चैप्टर के अकॉर्डिंग है वो हमें यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। अब एक बार यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके 7 चैप्टर्स है, और जैसे आपका ज्योग्राफी में हर एक चैप्टर का वेटेज अलग था, यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक का वेटेज 6 मार्क्स है। 1 से लेकर के आपका 6 तक का, यहाँ 6 चैप्टर तक का वेटेज 6, यानी इक्वल मार्किंग की है। केवल लास्ट चैप्टर जो है ग्लोबलाइजेशन, ये आपका 4 मार्क्स का है, क्लियर। केवल लास्ट चैप्टर ग्लोबलाइजेशन ये आपका 4 मार्क्स का है। बाकी सारा का सारा मार्क्स वेटेज आपका कितना दिया है? बाकी सारे का मार्क्स वेटेज जो है आपका 6 मार्क्स दिया हुआ है। तो ये एकदम सिंपल हो गया कि यहाँ पर हर एक चैप्टर को हमको इक्वल वेटेज दे करके पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर और इस सिलेबस को ज्यादा समझाने वाला पार्ट यहाँ पर कुछ नहीं, हम जब एंड ऑफ बाइपोलरिटी को जाएंगे तब हम उसको समझकर आगे का। अब एक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाला, यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में जरा चेंजेस है। यहाँ पर 8 चैप्टर्स है आपके, और 8 चैप्टर्स में अब यहाँ पर चेंजेस दिखेगा। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में आपका 6 मार्क्स है, लेकिन एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में यहाँ पर 4 मार्क्स कर दिया। पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट में 2 मार्क्स कर दिया। ऐसे भी ये छोटा सा 3-4 पेज का चैप्टर है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, इसीलिए इसमें 2 मार्क्स किया गया है, ठीक है। अब इसके बाद में इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन 4 चैप्टर 6 मार्क्स, कांग्रेस सिस्टम ये 2 चैप्टर में 4-4। पहले के बुक में क्या था, इन दोनों को मिला के मार्किंग ज्यादा थी, लेकिन अब इन दोनों को ही सेपरेट कर दिया है। और यहाँ रीजनल एस्पिरेशन, और सबसे लास्ट टॉपिक जो है 8 मार्क्स, और ये 8 मार्क्स के टॉपिक में ये सब कुछ कवर हो रहा है। ये यहाँ से लेकर जो यहाँ तक हम पढ़ेंगे वो सब कुछ इस रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स में आएगा, और इसी चैप्टर में आपका 2019 तक का आपका इलेक्शन के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये है आपका सिलेबस का पैटर्न, और ये कोर्स कंटेंट है। कोर्स कंटेंट का मतलब किसमें क्या दिया हुआ है, कौन सा टॉपिक में क्या दिया। नेक्स्ट आपका
ये आपका क्वेश्चन पेपर डिजाइन है। क्वेश्चन पेपर डिजाइन मतलब आपका क्या है कि आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा, डायरेक्ट रिकॉल बेस्ड नहीं है, जैसे कि नॉलेज एंड रिमेम्बरिंग कि आपको नॉलेज कितना है, आप कितना याद रखते हैं, और इसके लिए फैक्ट देंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स देंगे, ये सब कुछ। ऐसे क्वेश्चन जो है 22 मार्क्स के आएंगे, जो कि आपका क्वेश्चन पेपर का 25% मार्क्स कवर करता है। और टोटल कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है? 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर, बोथ द बुक हैविंग 40+40। अंडरस्टैंडिंग में 24 मार्क्स के। अप्लाइंग यानी कि जब हम चीजों को इंटरप्रेट करते हैं, किसी चीज का डेटा हमारे पास है, उस डेटा को समझते, जैसे मैंने क्या बोला कि द एंड ऑफ बाइपोलरिटी से चैप्टर शुरू तो हो रहा है, बट मैं वहां से नहीं शुरू करूंगी, मैं कोल्ड वार से शुरू करूंगी। क्यों कोल्ड वार से? क्योंकि कोल्ड वार को अंडरस्टैंड करेंगे तब तो आप इसको इंटरप्रेट करेंगे, तब तो इन चीजों को आप समझेंगे। उनको मिक्स करके मुझे एक्चुअली उस चैप्टर को पढ़ाना है, यानी कि उस चैप्टर में जो दिया वो भी और जो नहीं दिया वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में आपका एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, जहाँ क्लासिफाई, कंपेयर, कंट्रास्ट, डिफरेंस, ये जो आपके 12-15% और इस तरह से आपका बन गया क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और ये आपका ब्लूप्रिंट दे दिया है आपका क्वेश्चन पेपर का कि आपका जब एग्जाम होगा तो क्या आपका क्वेश्चन पेपर में कौन से बुक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो सीबीएसई कभी चैप्टर के हिसाब से यहाँ क्वेश्चन पेपर नहीं देता है, यहाँ टोटल आपको सीबीएसई ने क्वेश्चन पेपर डिजाइन दे दिया। कौन से एग्जाम के लिए? 2027 के बोर्ड एग्जाम्स में आपका क्वेश्चन पेपर डिजाइन कैसा होगा। तो 2027 के बोर्ड एग्जाम में आपका कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से, यानी आपके 12 एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो बोथ द बुक हैविंग द 6+6 मार्क्स एमसीक्यू, दोनों ही बुक में इक्वल वेटेज दिया है। आपका 6+6 एमसीक्यू यहाँ से कवर होगा। फिर एक आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपका 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब 2 मार्क्स का है और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गया 6। अब दोनों बुक से 3+3 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पर कवर होंगे, ठीक है। इसके बाद आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये आपका 4 मार्क्स का होता है और इसमें आपके 5 क्वेश्चन, ये जो है दिस इज द नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं। अब 4 मार्क्स के क्वेश्चन 5 है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इक्वल वेटेज नहीं है। यहाँ पर चेंज क्या है? जो कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, यहाँ से आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और इंडिया बुक से 2 आएंगे, तो वेटेज कहीं ना कुछ चेंज। अब जैसे यहाँ पर 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन बढ़ गया, तो ठीक इस तरह से अगला जो है आपका सोर्स बेस्ड है। अब ये सोर्स में आपका कार्टून भी है, पैसेज भी है, इसके अलावा मैप का भी है, ठीक है। तो ये तीनों ही आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो आपका अब इसमें जो है आपका मैप जो है बेसिकली इंडिया बुक से ही मैप आता है, ठीक है, या इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज वाले मैप को कवर करते हैं। लेकिन आपका जो कार्टून है वो दोनों में से किसी एक बुक से आ सकता है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, पैसेज भी दोनों में से कोई भी बुक जो है वो कवर हो सकता है, किसी भी बुक से वो आपका पैसेज कवर होगा, लेकिन वो कितने मार्क्स के होंगे? वो आपके 4 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो पैसेज भी 4 मार्क्स का, मैप भी 4 मार्क्स का और कार्टून बेस्ड क्वेश्चन भी आपके 4 मार्क्स के, ठीक है। तो ये हो गया 3, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर एक्स्ट्रा गया तो यहाँ पर 4 कवर हो गया कि यहाँ से 2 आ रहे हैं आपके, यहाँ तो पैसेज कार्टून, मैप तो हमको पता है यहाँ से आएगा। अब कार्टून और पैसेज में ये नहीं बताते हैं क्या। अब इसके बाद है आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन, कितने हैं? टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन है और दोनों बुक में इक्वल वेटेज दिया हुआ, और इस तरह से 40+40 और 20 जो है आपका प्रोजेक्ट का है, ठीक है। तो दिस इज योर सीबीएसई 2027 का क्वेश्चन पेपर डिजाइन। तो नो चेंजेस 2026 एज इट इज 2027 में भी सेम, ठीक है।